दोस्तों, करोड़ों हिंदुओं सनातनियों की आस्था का केंद्र राम मंदिर, उसे लेकर बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दोस्तों, इतना तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि राम मंदिर को लेकर जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग सेवा भाव अपना दिखा रहे हैं, वो सिर्फ यूं ही नहीं है, वो अपनी कोठियां खड़ी कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। मामला 200 करोड़ की लूट तक जा पहुंचा है, डकैती तक जा पहुंचा है। और इस बीच और भी खुलासे हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अब तक किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो बिल्कुल नहीं हुई है। और जो लोग इसमें संदेह के घेरे में हैं, वो अपने पद पर भी आसीन हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा क्या हुआ है, देखिए। भास्कर की एक खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है। लिखा है, दावा सोने चांदी की 1250 श्रीराम शिलाएं गायब। सबसे महंगी शिला मॉरिशस से आई थी। मुंबई के व्यापारी ने हीरे जड़ी शिला दान दी थी। खबर में अंदर लिखा है, अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी कोई नई नहीं है। धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे का दावा है कि 1989 में गांव-गांव, शहर-शहर और देश विदेश से पूजित होकर अयोध्या आई सोने चांदी, हीरे, माणिक्य और अष्टधातु की 1250 शिलाएं अब गायब हो चुकी हैं। ये शिलाएं 2002 तक कार सेवकपुरम में रहीं। मिट्टी की पूजित शिलाएं आज भी कार सेवकपुरम में रखी हैं, लेकिन धातु की शिलाएं कहीं दिखाई नहीं देती। संतोष दुबे के मुताबिक सोने चांदी की शिलाओं की देखरेख का जिम्मा भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पास था। ये शिलाएं कार सेवकपुरम में जहां सुरक्षित रखी गई थी, वहां 3 ताले लगे थे। फिर ये शिखाएं कहां गायब हो गईं, ये किसी को नहीं पता है। 3 तालों में सुरक्षित जो अष्टधातु की शिलाएं थी, वो गायब हो जाती हैं। दोस्तों, मतलब मजाक चल रहा है इस देश के अंदर। लूट खसोट मचा रखी है, धर्म का धंधा खोल रखा है, और राम मंदिर में, मतलब ये तो हद हो गई। मतलब इससे बड़ी और अधर्म की क्या बात हो सकती है, राक्षसी प्रवृत्ति क्या हो सकती है कि राम मंदिर के चंदे में राम के नाम पर आई शिलाएं गायब हो रही हैं, किसी को पता नहीं है। और चंपत राय जी चुप बैठे हुए हैं। चंपत राय जी से क्या हो रहा है, एसआईटी जो जा रही है वो पूछताछ नहीं कर रही है, वो जानकारी ले रही है। खबरें देखिए कैसी छप रही। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, बंद कमरे में चंपत राय से एसआईटी ने घंटों ली जानकारी। आज से पूछताछ का दौर, जानकारी ले रहे हैं। अरे भाई, इंटेरोगेशन कीजिए, सख्ती से पूछताछ कीजिए। वो कोई भगवान नहीं है चंपत राय। चंपत राय के रहते हुए अगर इतना बड़ा घपला, घोटाला और आरोप लग रहे हैं तो सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, पैर छूकर उनसे जानकारी ली जा रही है। जानकारी लेने गए हैं वहां एसआईटी, इसलिए एसआईटी का गठन हुआ है ताकि वो जानकारी ले। और इस मामले में 5 से 6 लोगों के नाम सामने आने के बाद एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही। तो जांच के नाम पर जो तमाशा चल रहा है वो तो हम सबके सामने है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आपने खूब कहा। सरकार बन गई, राजनीतिक फायदा ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या, करोड़ों का घपला घोटाला हो रहा है। शिलाएं गायब हो रही हैं, पैसे गायब हो रहे हैं, गबन किए जा रहे हैं। और जो लोग कभी ऑटो चलाया करते थे, उनके पिताजी कभी चाय बेचा करते थे, वो जो है आज करोड़ों के महल में रह रहे हैं। यह है सच्चाई। और क्या ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है, क्योंकि खबरें इस बात को लेकर भी चल रही हैं कि राम मंदिर में दान राशि गबन का जो खेल है वो लंबे समय से चल रहा था। वर्चस्व की लड़ाई में ये पूरा राज खुल गया, एक दूसरे की पोल खोलने के चक्कर में कि वो कैसे हावी हो रहे हैं इस पूरे ट्रस्ट में, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर लड़ाई हुई और खेल खुल गया। अब खुला खेल फर्रुखाबादी है, जांच हो रही है, सबके बारे में जानकारी ली जा रही है, और रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी वालों को शर्म नहीं आती। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने राम जन्मभूमि दान मामले में एसआईटी के गठन पर कहा, अखिलेश यादव अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका शून्य है, लेकिन सरकार अपने किसी भी काम को करने में आगे बढ़ रही है। अयोध्या के इशू पर भी एसआईटी का गठन हो गया है। अखिलेश यादव को चिंता करने की जरूरत नहीं है, योगी जी सक्षम हैं, हर समस्या का हल ढूंढ लेंगे। अच्छा जी, अखिलेश यादव अगर सवाल ना उठाते तो आपको पता भी नहीं चलता शायद। तमाम और लोग अगर प्रयास नहीं करते, और प्रयास करने के बाद जो गालियां खाई सो अलग है। अखिलेश यादव की बेटी को ट्रोल किया गया, ये अपने आप में और एक अलग बात है। लेकिन जिन लोगों ने पहले सवाल खड़े किए, उनको जिस तरह से
सामाजिक तौर पर एक होता है ना कि दबाव डालने की कोशिश कि अरे आप राम मंदिर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अखिलेश यादव तो पता नहीं उनके बारे में क्या क्या बातें कही गई, और आज कह रहे हैं अखिलेश यादव अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। असल में सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है, और सरकार को जो करना चाहिए था, जो खुद को राम भक्त बताते हैं, अब तक तो खुलासा हो जाना चाहिए था, उन लोगों को जेल हो जानी चाहिए थी जिनके ऊपर आरोप है। टाल मटोल की जा रही है, पर्देदारी की जा रही है, और सब जानते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जिसकी जेब में पैसा है उसी की आवाज ऊपर तक आती है। जो गरीब आदमी है, पानी तक नहीं पी पा रहे हैं, पानी तक मुहैया नहीं करवा पा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। गुजरात आप मॉडल बनाकर घूमते थे, वहां इतने गड्ढे में 45 फीट नीचे गड्ढे में जाकर लोग पानी भर रहे हैं, शर्म नहीं आती है। मध्य प्रदेश में जो कांड हुआ, पानी तक नहीं है, दिल्ली में स्वच्छ हवा तक नहीं है आपकी सरकार, अब तो ट्रिपल इंजन 4 इंजन लगे हुए हैं, तब भी वहां पर AQI का क्या हाल है सब जानते हैं ना। तो तमाशा करने में सरकार बहुत आगे है, दूसरे की जिम्मेदारियां गिनवा रहे हैं यहाँ मंत्री जी, खुद की जिम्मेदारी है। एक बार भी सवाल खड़े किए इस बारे में? SIT गठित कर दी गई है तो तालियां बजाइए, SIT गठित कर दी गई है तो नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं प्रशंसा कीजिए भाई। अरे और SIT क्या कर रही? चंपत राय, जिन पर आरोप लगे, जिनके रहते हुए ये सब हो रहा है, उनसे इंटेरोगेशन नहीं हो रही है, उनसे सख्ती से पूछताछ नहीं हो रही, उनसे जानकारियां ली जा रही हैं। अब बताइए, महिपाल सिंह कह रहे हैं कि ये खेल लंबे समय से चल रहा है, आकर इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस हमसे जानकारी लेगी, हम पूरा सहयोग करेंगे, उनसे जाकर कोई जानकारी नहीं ले रहा। और जो लोग पकड़े जा रहे हैं या फिर जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं, उन पर कोई एक्शन भी नहीं हो रहा। मतलब एक FIR नहीं, और कहा जा रहा है 2 लोग हिरासत में हैं। चढ़ावा चोरी के मामले में अब तक 5 लोग, लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर के नाम सामने आए हैं। इन लोगों की निशानदेही पर अब तक 2 से 3 करोड़ रुपए की रिकवरी भी हुई है। ये सभी दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े लोग हैं। लवकुश और अनुकल्प पुलिस हिरासत में है। तो ये जो 2 से 3 करोड़ रुपए वसूली कर ली गई है, ये किस बात की वसूली कर ली गई है? अगर चोरी हुई नहीं, अगर कोई घपला हुआ ही नहीं, SIT का गठन किया क्यों गया है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं भाई, ऐसे ही अखिलेश यादव ने प्रोपोगेंडा फैला दिया है। भाई अखिलेश यादव प्रोपोगेंडा फैलाने वाले कौन होते हैं? अगर सब कुछ सुचिता से चल रहा होता, पारदर्शिता से चल रहा होता, तो आते सामने ठसक के साथ बोलते कि कोई चोरी नहीं हुई है, सबूत दिखाइए हमको। इतने सारे सबूत जो निकलकर सामने आ रहे हैं, लोगों के घर से गोबर से 10-10 लाख रुपए बरामद हो रहे हैं, और तब भी शर्म नहीं आ रही है इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। ये अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। मतलब गजब का खेल चल रहा है दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सपा सरकार में मंत्री रह चुके पवन पांडे ने रविवार 7 जून को दावा किया था कि राम मंदिर से 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी की गई है। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी कहा कि मामले पर सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, कोर्ट को मामला देखना चाहिए। चंपत राय ने सफाई दी तब कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात सामने नहीं आई है। विवाद बढ़ा तो नेता भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रजनीश सिंह, उन्होंने 9 जून को प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, CBI जांच की मांग की, और एक नहीं 2 बार लेटर लिखा। फिर 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट से मामले की रिपोर्ट मांगी, और उसके बाद जिस तरह से खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हालांकि जिन्होंने शिलाएं गायब होने का दावा किया है, हिंदूवादी नेता संतोष दुबे, उन्होंने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत के सहयोगी टिन्नू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अयोध्या के थाने में तहरीर दे दी है। इन सभी पर मंदिर में आने वाले चंदे के गबन का आरोप लगा है। तो अभी शिकायत की गई है, अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। जब तक मैं ये खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको फिर से बता रहा हूं, अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, एक नेता उन्होंने कहा है कि हम FIR दर्ज करवाएंगे इस मामले पर, और होनी चाहिए। उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए जो इस पूरे गोरख धंधे में शामिल है, राम के नाम पर लूट मचा रहे हैं। मतलब पहले तो सरकारी योजनाओं में लूट खसोट होती थी, यहां तो राम के नाम पर लूट मचा रहे हैं। मतलब गजब का हाल है। और जो लोग देखने वाले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चंपत राय इस पूरे मामले में गोरख धंधा कर रहे होंगे या फिर उनकी सारी गलती होगी, लेकिन उनके संरक्षण में क्या हो रहा था, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी देखरेख में अगर हुआ है तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। अगर कोई भी व्यक्ति कर रहा था, उनका करीबी कर रहा था या दूर का कोई कर रहा था, और चंपत राय को नहीं पता था, तो भी उनकी गलती है। उन पर भी एक्शन इस बात को लेकर होना चाहिए कि आपको जानकारी कैसे नहीं थी। और अगर आप इतने सक्षम नहीं हैं कि राम मंदिर के चंदे में चोरी हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा है, तो फिर आप उस पद को छोड़ दीजिए, किसी और व्यक्ति को बैठाया जाएगा जो सक्षम होगा निगरानी करने में, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। जो लोग हैं अपने पद पर,
वो अभी भी बने हुए हैं, आरोप उन पर लग रहे हैं, और पुलिस जाकर क्या कर रही है, या फिर जो एसआईटी बनी है वो क्या कर रही है, जानकारियां ले रही है। चंपत राय जी से जानकारी ली गई है, खबर छपी है दोस्तों। मजे कीजिए, राम मंदिर के भीतर 200 करोड़ रुपए की चोरी हो गई है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, और एसआईटी जाकर जांच पड़ताल कर रही है और जानकारियां जुटा रही है। अब जानकारी जुटा रही है, चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं 1, 2, 10 दिन, हालांकि 15 दिन का वक्त दिया गया है, 15 दिन बाद क्या होता है और कौन लोग पकड़े जाते हैं, किस पर एफआईआर करवाई जाती है। क्योंकि हमने देखा ना, शंकराचार्य को कालनेमी बता दिया जाता है और उनके बटुकों को पटक पटक कर, चोटी खींच खींच कर जिस तरह से थाने में मारा जाता है, एक भी पुलिस वाला सस्पेंड तक नहीं होता है, एक भी पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो सरकार की मंशा क्या है और किस तरह की है, ये तो दिखता है ना। पारदर्शिता कहां और कितनी है, ये तो दिखाई देता है ना। अगर आप सरकार के प्रिय हैं तो फिर आप पर कोई एक उंगली भी उठा देगा तो उसको उठाकर जेल में कर देंगे, और अगर आप सरकार के टारगेट पर हैं तो पुलिस प्रशासन आपके पीछे लगा दिया जाएगा और आपके साथ वो सारी बदसलूकी की जाएगी, वो सारी हदें पार कर दी जाएंगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, और कोई चू तक नहीं कर पाएगा। ये कानून का राज है, राम राज्य है उत्तर प्रदेश के अंदर। किस तरह से आप देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।